लेकिन ये जो भी हुआ कायराना हमला है और इस तरह के हमले की बहुत सख्त लफ्ज़ों में कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष मजम्मत करता है। देखिए ये सब आई वॉश है। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ बातें करते हैं, एक्ट नहीं करते? अगर एक्ट किए होते तो जब 2000 का नोट आया था तो उसमें ही बात कही गई थी कि आतंकवाद की कमर तोड़ी जा रही है। 370 लगने के बाद ये पूरा यकीन दिलाया गया था कि आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो गया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के लगभग 27 से 28 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने 5 ऐसी बड़ी ऐलान की है जिसको लेकर के अभी ऐसा कहा जा रहा है कि आगे कभी भी किसी वक्त कुछ बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया जा सकता है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष सरवत फातिमा जी। पहले तो स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, ये जो आतंकी हमला हुआ है इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आतंकी हमले में मारे गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि और शोक व्यक्त करते हैं। परिवार को भगवान उनको शांति प्राप्त करे। लेकिन ये जो भी हुआ कायराना हमला है और इस तरह के हमले की बहुत सख्त लफ्ज़ों में कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष मजम्मत करता है। तो पूरा विपक्ष एकजुट है, सरकार के साथ खड़ा हुआ है कि इस तरह के हमलों का या इस तरह की चीज़ों का सख्ती से जवाब दिया जाए और सबको साथ में लेकर के समन्वय बैठा करके जो भी सरकार को कार्रवाई करनी है उसके लिए करें। हम सबका पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ से एक जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो भी आतंकवादी थे वो धर्म पहले पूछ रहे थे, उसके बाद गोली मार रहे थे। उनका कहना था अगर मुस्लिम नहीं है हिंदू हैं तब गोली मार रहे थे और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, ये मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि ये मौत पे राजनीति हो रही है, चाहे कोई भी करे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। जो मारे गए वो हमारे हिंदुस्तानी थे, वो हमारे अपने थे। वो किस धर्म से थे, किस जात से थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे थे, अपने थे, मेरे भाई बंधु थे, हिंदुस्तानी थे। बस ये काफ़ी है हमारे लिए। धर्म का कोई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वहीं अगर देखा जाए तो ये भी एक मामला हमारे सामने आया है कि जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ पे कोई भी सैनिक जो है वहाँ तैनात नहीं थे। बिल्कुल, ये आपका सही क्वेश्चन है कि आईबी अगर ये कह रही है कि हाँ पहले से वहाँ पे वो लोग पहुँचे हुए थे तो आईबी क्या कर रही थी? और जब उतने बड़े पैमाने पर सैलानी वहाँ पे मौजूद थे तो फिर सिक्योरिटी कहाँ थे? ये सब सवालिया निशान है जो गृह मंत्रालय के अंदर में आता है और हम लोग सब की मांग है कि इसकी जांच की जाए और इस पे जो भी है सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की ही अभी वहाँ पे सत्ता है, कांग्रेस ही अभी वहाँ राज कर रही है, वहीं के मतलब मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कहना चाहिए? 370 लगने के बाद ये पूरा यकीन दिलाया गया था कि आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो गया। लेकिन ये हमला ये दर्शा रहा है कि सरकार इस बारे में बिल्कुल ही सख्त रवैया नहीं अपना रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, होम मिनिस्ट्री का मामला है। होम मिनिस्टर साहब को इस पर सख्ती से ये करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जब वहाँ पे पहुँचे हैं, आपने देखा होगा कि रेड कारपेट बिछाया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हम लास्ट पे रेड कारपेट पे और फूल गुलदस्ता और तैयारी के साथ नहीं जाते। हमें दुखी कम से कम होना चाहिए था क्योंकि हमारे लोग गए हैं, हमारे अपने लोग गए हैं। 27 लोग गए हैं, 27 लोग की जान गई है। तो ये सब जो समय के अनुसार अपने इसका जो आप दर्शाते हैं, अपने ऐश्वर्य को दर्शाते हैं, समय को देखना चाहिए था। जीरो टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और पूरा विपक्ष कांग्रेस पार्टी, आप देखेंगे कि हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी यूएस की यात्रा को बीच में छोड़ करके आ गए हैं और आज हम लोगों की कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है और हम लोग सबका एकजुट से ये राय बनी है कांग्रेस पार्टी की कि हम लोग सरकार के साथ होंगे। सरकार आज ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाए और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करें। प्रधानमंत्री जी का जो भी उस आतंकवाद को मिटाने के लिए जो भी कदम होगा उसमें कांग्रेस पार्टी ऑल पार्टी साथ में होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 5 ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि उसमें अगर देखा जाए तो 48 घंटे में जो भी मुस्लिम पाकिस्तान के जो वासी हैं जो इंडिया में हैं उनको 48 घंटे में वापस चला जाना है। वहीं सिंधु जो नदी है उसके जो पानी का जो समझौता हो रहा था उस पर भी मतलब रोक लग गया है। देखिए, ये सब आई वॉश है। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ बातें करते हैं, एक्ट नहीं करते? अगर एक्ट किए होते
तो जब 2000 का नोट आया था तो उसमें ही बात कही गई थी कि आतंकवाद की कमर तोड़ी जा रही है, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद 370 की बात हुई कि ये हटा देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज सिंधु नदी का पानी बंद करना, ये करना, आप एक्ट तो कीजिए, आप सख्त कार्रवाई कीजिए। ये आतंकवादी हैं कौन, आते कहाँ से हैं, आ कैसे चले जाते हैं, आपकी आईबी आपकी सिक्योरिटी। आप देखिए कि फौज में कितनी बड़ी तादाद में सीटें खाली हैं, फौज का लगातार बजट घटता जा रहा है, उनको उस तरह से लैस नहीं किया जा रहा जिसकी ज़रूरत है। आज हर चीज़ AI और बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया हुआ है, हमारे फौज को उस तरह से लैस नहीं किया जा रहा है। इन सब पे प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, बाकी के खर्चे की कटौती करके इन सब की तरफ ध्यान देना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी बिहार प्रदेश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो अभी आतंकवादी जो हमला हुआ है उसको लेकर के पूरी विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट है, और अभी से ही ये जो मांग है उठ रही है कि जो भी आतंकवादी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।